भविष्य में घटने वाली संस्था की समस्याओं का पूर्वाभास। यह घटना उनके भौतिक शरीर के महाप्रयाण के करीब 2 माह पहले की है। उनके साथ यही मेरा व्यक्तिगत अंतिम मिलन था। मैं जब अकेले ही उनके कमरे में प्रवेश कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के बाद उनके सामने बैठ गया तो पूज्य बाबा बोल उठे कि तुम्हारे संस्थागत एवं व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी, किंतु तुम घबराओगे नहीं। पुनः उन्होंने दोहराया, तुम्हारे संस्थागत व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी बाधा आएगी, किंतु तुम घबराओगे नहीं। बाबा के श्रीमुख से ऐसी अटपटी वाणी सुनकर मुझे रुलाई आने लगी तथा मेरा मन घबराने लगा कि ये कैसे शब्द हैं। मैं बच्चे की तरह रोने लगा। बाबा पुनः मुझे सहलाते एवं दुलारते हुए बोले, संस्था में भी भयानक समस्या आ सकती है, किंतु तुम घबराओगे नहीं। अन्याय के विरुद्ध जमकर संघर्ष करोगे, सब ठीक हो जाएगा। उस परिस्थिति में तुम्हारी अहम भूमिका होगी। संस्था का भविष्य सूर्य की तरह उज्जवल है। जब तुम शारीरिक रूप से बूढ़े एवं कमजोर हो जाओगे तो उस स्थिति में साधना पर अधिक ध्यान दोगे तथा मेरे दोनों चरण कमलों को मानसिक रूप से पकड़कर रो रो कर मुझे पुकारोगे तो तुम्हें अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मैं पूज्य बाबा की दिव्य अनुभूतियों से प्रभावित होकर एवं स्वतः प्रेरित होकर युवावस्था में ही सन्यासी बन गया था। मेरे मन में बाबा की दिव्य अनुभूतियों एवं दिव्य आनंद को पाने की प्रबल इच्छा थी। मेरे सन्यासी बनने का मकसद ही भक्ति भाव से मोक्ष पाना था। उन दिनों मुझे बाबा के मिशन की कोई जानकारी नहीं थी, न ही मुझे यह मालूम था कि मुझे इस तरह की कई उलझनों एवं परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। सभी कुछ उनके द्वारा पूर्व निर्धारित है तथा हम सब उनके हाथों की कठपुतली है। इस संस्था के कर्णधार वही है। एक विराट मिशन लेकर ही इस धराधाम में उनका आविर्भाव हुआ है। 2-3 साल पहले मुझे आचार्य प्रणवात्मकानंद अवधूत जी ने सुना रहे थे कि एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कार्यकर्ता से बाबा बोले थे कि जिस तरह कृष्ण महाभारत की कल्पना को लेकर इस धरती पर आए थे तथा संपूर्ण महाभारत उनकी मानसिक कल्पना थी, अपनी कल्पना के अनुरूप ही उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न भूमिका के लिए तैयार किया था तथा उनसे वही कार्य कराया था। पूज्य बाबा ने कहा था कि मैं भी महाविश्व की कल्पना को लेकर आया हूँ तथा मैंने घटना एवं पात्रों की कल्पना पहले से ही कर ली है। पूरे महाविश्व का आलेख लिखा जा चुका है और अब इसका प्रारंभ भी हो चुका है। अगर अब मैं भी चाहूँ तो मेरे लिए भी इसे बदलना कठिन होगा। एक बार कार्यकर्ताओं के मन मुटाव को लेकर हमारे वरिष्ठ सन्यासी आचार्य समन्वयानंद अवधूत बड़े चिंतित एवं परेशान थे कि बाबा के सामने यह सब क्या हो रहा है, क्या उन्हें यह सब मालूम नहीं है। तब पूज्य बाबा ने उनसे कहा था, देखो जी, शुरुआत में आनंद मार्ग रूपी गंगा जल बड़ा निर्मल था, किंतु बाद में आनंद मार्ग रूपी गंगा जल मैला हो जाएगा तथा वह बाढ़ भी मेरी इच्छा से ही आएगी। उस समय तुम्हें जानना होगा हाउ टू स्विम इन द ट्रबल्ड वाटर। समय स्वयं ही मनुष्य को सिखा देता है। संस्था में भी आज यह परिस्थिति उनके द्वारा ही पूर्व निर्धारित ढंग से सृजित हुई है। प्रपत्तिवाद का कहना है कि उनकी इच्छा के बिना घास की पत्ती भी नहीं हिलती। उनके द्वारा बनाए गए इस संस्था में आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या इससे वे अनभिज्ञ हैं? इस परिस्थिति के द्वारा वे हमें अपनी संस्था की व्यवस्था के प्रति हम लोगों को जागरूक बना रहे हैं। अन्याय अत्याचार से संघर्ष करने तथा संस्था को अपने विधि विधानों के अनुसार पुनर्प्रतिष्ठित करने की शिक्षा एवं प्रेरणा दे रहे हैं। हमें चर्याचर्य के अनुसार संस्था को चलाना होगा। व्यक्ति से ज़्यादा महत्व व्यवस्था को देना होगा। व्यक्ति शाश्वत नहीं है। मैंने 1-2 साल पहले किसी अखबार में एक लेख पढ़ा था जिसके अनुसार बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने मिल बैठकर सिंगापुर देश की सरकार को
एक आदर्श सरकार के रूप में मान्यता दी थी। 3 कारणों से सिंगापुर की सरकार को आदर्श सरकार की मान्यता प्राप्त हुई थी। 1. वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति सुशिक्षित एवं चेतनशील है। 2. वहाँ की सरकार शुरू से ही बच्चों को देश की विधि व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करती है। इस तरह से सभी लोग वहाँ की विधि व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाते हैं। व्यवस्था के विरुद्ध जाने पर एक पुत्र भी अपने पिता को रोक देता है। 3. वहाँ का शासन बहुत कड़ा है। अगर कोई रोड पर कागज़ के एक टुकड़े को भी फेंक दे तो उन्हें तुरंत ही अर्थदंड दे दिया जाता है। हम लोग जिस दिन व्यवस्था के प्रति जागरूक होकर व्यवस्था के अनुसार संस्था को चलाने के लिए खड़े हो जाएंगे, उसी दिन संस्था में सब ठीक हो जाएगा। संस्था को ठीक रास्ते पर लाना हम सभी कार्यकर्ताओं एवं मार्गियों की जिम्मेदारी है। यह स्थिति उनके द्वारा पूर्व निर्धारित है। हम सब मिलकर संस्था की समस्या का समाधान कर सकते हैं।